हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 7 है। इसमें लेजर लाइट के बारे में बताएंगे। ये भी पूछता है 2 नंबर में, और उसके उपयोग के बारे में बताएंगे। और इसमें जो कुछ सवाल है एवरेज लाइफ और औसत लाइफ से रिलेटेड, औसत लाइफ और आपका अर्ध आयु से रिलेटेड कुछ सवाल है, उस सवाल का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेजर लाइट क्या होता है। ठीक है, तो लेजर जो होता है ना, लेजर जो वर्ड है वो कई के वर्ड का वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो लेजर का जो फुल फॉर्म पहले वो समझते हैं। एक व्यक्ति पूछता है लेजर का फुल फॉर्म क्या। ठीक है, तो लेजर को जो है ना, एल से होता है आपका लाइट, ए से होगा आपका एम्पलीफिकेशन। लेजर का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लेजर लाइट का क्या हो गया आपका फुल फॉर्म, आप ऊपर में देख सकते हैं। अब लेजर लाइट को हम लोग परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे। देखो, पहले ये समझते हैं कि लेजर लाइट एक काम कैसे करता है। ये जैसे लेजर लाइट है, ये कैसे काम करता है। पहली बात तो इसका जो है ना प्रकाश होता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से उत्सर्जित होता है। मतलब जैसे कि हम लोग यार आम में ऐसे आमतौर पे हम लोग यार रिफ्लेक्शन को समझना है, या तो फिर आपको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन को समझना है, तो लेजर लाइट को प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल क्या सीधी चलती है, एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, एक प्रकाश उत्सर्जित करने का एक उत्तम स्रोत है। ये सबसे पहले होता है एक उत्तम स्रोत है, मतलब प्रकाश में इसमें बिखरावपन नहीं होता, बिल्कुल सीधी चलती है, बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, एक ही दिशा में चलती है। तो लेजर लाइट की एक खासियत है, इसी को हम लोग इसको परिभाषित में कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि प्रकाश का हुआ उत्तम स्रोत जिसमें सभी प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही समय तथा अत्यधिक तीव्र से केंद्रित होकर दूर तक जाती है, उसे हम लोग लेजर लाइट कहते हैं। ठीक है, वो एक ही दिशा में केंद्रित होकर बहुत दूर तक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर लाइट कहते हैं। अब लेजर लाइट का प्रयोग की बात करें तो आप लोग जानते होंगे सर्जरी में होता है, दांत उत का इलाज में भी किया जाता है उसका। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा प्रयोग है, प्रयोग हम लोग समझते हैं इसका। देखा कि लेजर लाइट का उपयोग चिकित्सा में होती है। चिकित्सा में कहाँ होता है, दांत के उपचार में, या तो सर्जरी में भी होता है देखने के लिए। ठीक है, और उद्योग में भी होता है। उद्योग में जैसे बात करें हम धातु को काटने में, वेल्डिंग करने में, ठीक है, कोई चीज को जोड़ने में भी लेजर लाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी होता है। कम्युनिकेशन में जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर में रिमोट का जो है ना सिग्नल काम करता है, तो वो भी क्या आपका, जैसे रिमोट को दबाया जाता है तो वहां से सिग्नल निकाल के अपने सिस्टम को, डिवाइस को भेजता है, तब जाकर वो अलग काम करता है। या तो कोई चीज बदलता है, या तो बड़ा होता है, या तो फिर उसमें बंद होता है, या तो ओपन होता है, तो वहां से एक लेजर लाइट निकलता है, तो वहां भी इसका प्रयोग होता है कम्युनिकेशन में। और डिफेंस की बात करें, डिफेंस मतलब समझ रहे हैं रक्षा में। ठीक है, रक्षा में भी इसका प्रयोग होता है, डिफेंस में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और एक समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन के नियमों को प्रैक्टिकल करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, लेजर लाइट का। आमतौर पर आपको 2 से 3 उपयोग समझना होगा, आपको उसका परिभाषा भी समझना पड़ेगा। तो परिभाषा तो आप समझ रहे होंगे कि वो उसका जो है प्रकाश का सबसे उत्तम स्रोत होता है वो, और वहां से प्रकाश जो निकालती है सीधी चलती है, तीव्र वेग से चलती है और केंद्रित होकर चलती है, बिखरता नहीं है। वो जहां जाएगा बिल्कुल केंद्रित होकर जाएगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं, बहुत दूर तक चलती है वो। ठीक है, तो ये इनका परिभाषा हो गया। अब ये जो है लेजर लाइट के बारे में 2 नंबर में पूछेगा, तब यहाँ से 2 उपयोग उसका परिभाषा लिख देना होगा। कभी कभी उसको ऑब्जेक्टिव पूछता है लेजर लाइट से, वहां बोलेगा कि इनमें से उत्तम स्रोत कौन है। वहां पे ऑप्शन में रहेगा लैंप, बल्ब, ठीक है, मोमबत्ती, या तो जलता हुआ मोमबत्ती, या तो आपको लिखा रहेगा लेजर लाइट। तो वहां पे लेजर लाइट में आपको क्या क्या करना होगा, मारना होगा। लेजर लाइट प्रकाश का सबसे उत्तम स्रोत होता है, जिसमें हम लोग प्रकाश को केंद्रित करके किसी चीज को, पार्टिकल, एक छोटा सा चीज को देख सकते हैं। जैसे सर्जरी के दौरान जब काट के जब अंदर भाग को देखता था, लेजर लाइट मारता, बस प्रकाश चारों तरफ ना बिखरते हो जाके केंद्रित होकर उसका अंदर में चला जाता है, और वहां का काम लोग कर सकते हैं, करता है। तो यही चीज है लेजर लाइट के बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी ये चैप्टर आज यहाँ तक खत्म होता है। कुछ न्यूमेरिकल है जो हम लोग देखेंगे, और आप लोग भी थोड़ा देखिए, आप बनाइए इसको कैसे बनता है। ठीक है, ये एक सवाल है, देखिएगा यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ, ठीक है, अर्ध वायु 69.3 वर्ष है, अर्ध वायु 69.3 वर्ष है, तो 6 नियतांक लेमडा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना होगा, लेमडा ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला है
तो फॉर्मूला अर्ध आयु का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। आप वीडियो को पॉज करके या तो बना सकते हैं, या तो हम जब बनाएंगे तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगर इस बात करें हम लोग तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो क्या क्या चीज दिया हुआ सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए आपको जो है चीज दिया हुआ जिसका नाम क्या, अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ नहीं मालूम है, हाफ लाइफ अर्ध आयु मालूम नहीं, ज्ञात करना होगा। और क्या दिया आपका, 6 नियतांक लेमडा दिया हुआ, क्या दिया आपका, लेमडा दिया हुआ। लेमडा कितना दिया आपका 693 वार्स, वार्स में होगा तो वार्स, दिन में होगा तो दिन, ठीक है। अब इसमें तब 6 नियतांक ज्ञात करना होगा। हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े यहाँ से, अगर इस फॉर्मूला को इसको यहाँ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लेमडा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाए आपका 0.639 अपन अर्ध आयु, ठीक है। तो बात करें अगर 0.693 अपन यहाँ क्या है आपका 693, इसका पॉइंट उड़ा देंगे ऊपर में कितना मिलेगा 110 मिलेगा, इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे कितना मिलेगा आपका बोला, ठीक है 3 मिलेगा, ठीक। अब ये दोनों समान चीज हो रहा है तो दोनों को हम लोग कटा सकते हैं, ये दोनों कट गया। अब यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि लेमडा बराबर जब आपका आंसर आ जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा तो 10 के पावर -2, ठीक है, वर्स इनवर्स आ जाएगा या प्रतिवर्ष बोल सकते हैं, तो वर्स इनवर्स आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर है, प्रतिवर्ष या वर्स इनवर्स, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बना सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है और आपको पूछता भी है। इस बार मॉडल सेट में देखना है तो आएगा ही आएगा, इस रिलेटेड सवाल आएगा मॉडल सेट में हो या तो मेन एग्जाम में हो। यहाँ एक सवाल है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का एवरेज लाइफ, यहाँ पे एवरेज लाइफ दिया हुआ 100 दिन दिया हुआ, तो इनका क्या ज्ञात करना होगा, हाफ लाइफ ज्ञात करना होगा। तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में एक संबंध है, उस संबंध को आपको पढ़ा दिए थे वीडियो में, आप देखे होंगे। ये वाला क्या है आपका एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच का एक संबंध है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या ज्ञात करना होगा, एवरेज लाइफ तो दिया हुआ है ना, यानी कि TA का मान दिया हुआ है कितना है 100 दिन दिया तो दिन में लिखना होगा। तो इसका क्या ज्ञात करना, हाफ लाइफ ज्ञात करना। तो हाफ लाइफ का डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है, आप क्या जानते हो 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ का पॉइंट अगर उड़ा देता हूँ तो क्या आएगा, नीचे भी कितना आएगा आपका 1000 आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया खत्म हो जाएगा, फिर से भागा लगाएंगे तो कितना है आपका टोटल आपका आएगा 6.39, ठीक है। 6.39 दिन आ जाएगा, ठीक। यानी किसी पदार्थ का अगर एवरेज लाइफ 100 दिन है, ठीक है, तो उसका हाफ लाइफ कितना दिन आएगा 6.39 दिन आ जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको आता ही है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप उतार सकते हैं। अगला एक सवाल है, आप उसको वीडियो को पॉज कर बना सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यदि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक इतना है, ठीक है, तो इसका अर्ध आयु ज्ञात करना होगा। 6 नियतांक अर्ध आयु, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका 6 नियतांक है, ये आपका अर्ध आयु का बीच का एक संबंध होता है, फॉर्मूला होता है, इसको प्रूफ किया हुआ था, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कितना आएगा। तो जो चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो लेमडा का मान दिया हुआ, लेमडा क्या आपका 6 नियतांक है, डी के कांस्टेंट है, ठीक है। और हम ये चीज भी जानते हैं अर्ध आयु का फॉर्मूला, अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लेमडा, ठीक है। चलिए इसका अगर हम लोग क्या करते हैं पॉइंट उड़ाते हैं, देखो क्या क्या मिलता होगा। इसका नीचे का पॉइंट कितना 1 2 3, इनके इसका जो पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में कितना मिलेगा हमको 1 पर 3 जीरो, और यहाँ कितना मिलेगा 1 पर 4 जीरो, ठीक है। डेसिमल वाला यह सवाल है। अब इसको कटाते हैं तो यहाँ से क्या कटेगा 3 जीरो, यहाँ के नीचे का 3 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। और ये दोनों भी समान हो गया, खत्म हो जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा 1/10, 10 पे पावर -1, 10 पर -1 दिन आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं, है ना। इसको उतरना चाहते उतर सकते हो, ठीक है। और कुछ सवाल है जो हम लोग बना के उसको छोड़ देते हैं।
यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ इतना दिन है तो उसके औसत आयु ज्ञात करना होगा। हाफ लाइफ और औसत आयु, ये आपका हाफ लाइफ दिया हुआ, तो औसत आयु का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ लाइफ और औसत आयु के बीच का एक फॉर्मूला था कि हाफ लाइफ और औसत आयु के बीच का एक क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ का हाफ लाइफ दिया हुआ, तो औसत आयु क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो हाफ लाइफ कितना दे के रखा है 100 बट्टे यहाँ कितना आ जाएगा 6.3 इंटू कितना आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ, निकाल लूँ इसको, तो TA बराबर जो निकलेगा 100 बट्टा 693, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो उसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, सॉल्व करते जो भी मिलेगा उसको लगभग जो भी आ जाएगा आपको ऑप्शन में इस तरह का मिल जाएगा। तो काटा का आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा। ठीक, अगला एक सवाल है कि यदि किसी पदार्थ का एवरेज लाइफ 40 दिन है तो इसका क्षय नियतांक ज्ञात करना होगा। तो एवरेज लाइफ दिया हुआ TA और उसका डेल्टा इनके जो क्या ज्ञात करना, क्षय नियतांक डेल्टा ज्ञात करना होगा। तो ये जो है ना एवरेज लाइफ का जो फॉर्मूला होता है 1/डेल्टा होता है, तो यहाँ से डेल्टा निकालेंगे तो 1 क्या आएगा, आ जाएगा, TA आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसको वैल्यू रखेंगे, इसको कटाने के बाद क्या आएगा, इतना प्रतिदिन इनवर्स आ जाएगा। तीन इनवर्स जो प्रतिदिन इनवर्स या प्रतिवर्ष इनवर्स जो होता है किसका होता है, एवरेज एवरेज लाइफ या तो किसी भी क्षय नियतांक का होता है। ठीक है, एवरेज लाइफ हो या तो हाफ लाइफ हो, उसका क्षय नियतांक का होता है। यहाँ तक ये सवाल क्या होता है, खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, फिर कभी हम लोग मिलेंगे या तो चैप्टर के साथ या तो मॉडल सेट के साथ। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि मॉडल सेट जब आएंगे सरकारी वाला तो आप बहुत धारली बना पाए, किसी के बिना पूछे आप खुद से खुद पे अपने कॉन्फिडेंस से आप आंसर को सॉल्व कर पाए। तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।